राहुल जी तो देखिए, मैं राजनीति के लिए उनको मिसफिट मानता हूं। टूट रहे हैं विधायक के तोड़े जा रहे हैं विधायक। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे थे। कुछ ही दिनों पहले उनके घर में ईडी का छापा पड़ा था। बारी जाऊं आपके जवाब पर। मासूम मेरा सवाल था या मासूम आपका जवाब है? मिलिंद देओरा पे कौन सी ईडी थी भैया? अर्जुन मोरवाडिया पर कौन सी ईडी थी भैया? वो बीजेपी में गए हैं। जब वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो दल बदलू नहीं होते, तब चाणक्य नीति होती है। लेकिन आज ही डॉक्टर मुकुट मणि अधिकारी हैं, जनता पार्टी के विधायक हैं, ये चले गए तृणमूल कांग्रेस में। आशुतोष जी ओम प्रकाश राजभर भूल के स्वामी प्रसाद मौर्य भूल गए करके राहुल गांधी की अगुवाई में खड़े नेताओं को ये लगने लगा है कि हमारी राजनीति खत्म हो गई। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल गांधी भी शायद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्या आप ये बताना चाह रहे हैं देश को? आप राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के समय नहीं जाने दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया एक नई डिबेट। जब डिबेट चल रही थी कि जो नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, उनका मकसद क्या होता है, इसी पर नाविका कुमार ने आशुतोष से पूछ लिया कि आपकी क्या राय है। आशुतोष ने वहीं घिसा पिटा जवाब देते हुए कहा कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, इसलिए वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पर जब नाविका कुमार ने पूछ दिया कि जो बीजेपी को छोड़कर और पार्टियों में जा रहे हैं, उनको भी ईडी और सीबीआई का डर है क्या? इतना सुनते ही आशुतोष बोलने लगे कि इलेक्शन का समय है तो नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते रहे हैं। अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक विद्वान समझने वाले आशुतोष को हर्षवर्धन त्रिपाठी ने उसके इन विचारों को लेकर ऐसा जवाब दिया कि आशुतोष चारों खाने चित। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उनको इतनी बुरी तरीके से धोएंगे। तो देखते हैं आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के बीच इस मजेदार डिबेट को। टूट रहे हैं विधायक के तोड़े जा रहे हैं विधायक। नहीं नविका जी, आपका सवाल इतना मासूम है कि मेरा मन कर रहा है कि ये सवाल इसका जवाब क्या दिया जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए, तो नहीं लगता कि मासूम सवालों का भी जवाब आप नहीं दे सकते तो फिर मैं क्या कहूँ? नहीं, देश के अंदर तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है नहीं, सीबीआई भी है नहीं। अभी जो बंगाल के जो नेता जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे थे, कुछ ही दिनों पहले उनके घर में ईडी का छापा पड़ा था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब जैसे आशुतोष जी ने बताया कि भाई ईडी की कार्रवाई हुई, छापा पड़ा और उसके बाद तापस राय आ गए यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आज ही मुकुट मणि अधिकारी, डॉक्टर मुकुट मणि अधिकारी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये चले गए तृणमूल कांग्रेस में। इनके ऊपर 10 फरवरी को चार्जशीट दाखिल की है। तिजाला पुलिस स्टेशन में, कोलकाता पुलिस में आता है, उसने चार्जशीट दाखिल की। उसका जिक्र आशुतोष जी ने नहीं किया। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। जब अशोक चौहान के बारे में प्रधानमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब आदर्श घोटाले का नाम लिया, तो बेचारे के पास ऑप्शन क्या था? या तो जेल जाइए या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। और देखिए कितनी अच्छी चीज है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको राज्यसभा की सीट मिल गई। अब इससे अच्छी डील तो हो ही नहीं सकती, है ना? इसी तरीके से अजीत पवार, प्रधानमंत्री जी ने दमोह में कहा कि भाई 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको लगा कब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। बोले चलो इधर साथियों के साथ चलते हैं इधर। बात तो सही है। दौड़ा। आशुतोष जी, मैं क्या कहूँ आपको? मतलब पुरानी दादी माँ जैसी मेरी कहती थी ना, बारी जाऊं आपके जवाब पर। मासूम मेरा सवाल था या मासूम आपका जवाब है? समझ ही नहीं आ रहा। मिलिंद देओरा पे कौन सी ईडी थी भैया? अर्जुन मोरवाडिया पर कौन सी ईडी थी भैया? ये मासूम आशुतोष जी बता नहीं पाया। दारा सिंह चौहान का उदाहरण आप ले लीजिए। दारा सिंह चौहान किस पार्टी में है और चुनाव के बाद किस पार्टी में रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। छोड़कर गए थे, घोसी से चुनाव लड़ा, कितने हजार, 40,000 वोटों से वो हारे थे। और ऐसे लोगों को बजाय किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को या छोटे नेता को एमएलसी बनाने के, उनको मंत्री बनाने के, एक हारे हुए नेता को जो दल बदलू है, उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और फिर उनको मंत्री भी बना देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए नविका जी, मैं जो आशुतोष जी ने कहा उसको बहुत लोग स्वीकार करेंगे कि भाई कोई भी पार्टी है वो अपने कैडर का ध्यान रखे। लेकिन जब आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी के कैडर का ध्यान रखने लगते हैं तो हमको लगता है थोड़ा कैडर चिंतित होता होगा। क्या बात है? स्वामी प्रसाद मौर्य
बनने के फौरन बाद कह रहे प्रधान मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर मेरे पास है। तो अब अगर इनके बल पे अगर आप भारतीय जनता पार्टी जीतने का सपना देख रही है तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। आशुतोष जी ओम प्रकाश राजभर भूल के स्वामी प्रसाद मौर्य भूल गए, क्योंकि इधर उधर का बोलने में भूल गए तो बोल गए स्वामी प्रसाद मौर्य नाम ले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं। बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। जब सत्ता में कोई पार्टी होती तो जीत का नशा होता और हर हालत में जीतना चाहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज भारत में नेताओं को, विशेष करके राहुल गांधी की अगुवाई में खड़े नेताओं को ये लगने लगा है कि हमारी राजनीति खत्म हो रही है। और एक बात जिसकी तरफ कम लोगों का ध्यान जा रहा है, पिछले कुछ समय से मैं नरेंद्र मोदी की राजनीति को जो फॉलो कर रहा हूं नविका जी, और इसको मैं आज कह रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, एक नेशनल गवर्नमेंट जैसी स्कीम पे नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। किस किस दल के लोग छोड़ कर आ रहे हैं उसको छोड़िए, जो उनके साथ नहीं है उनको भी वो साथ लेकर आ रहे हैं। 2024 का चुनाव भारत की राजनीति के लिहाज से 1952 जैसा दिखने वाला है। ये अवसर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मिला था, वो तो खैर बिना चुनाव के भी प्रधानमंत्री एक बार बन गए थे, शुरू में तो सीधे सत्ता उनको मिल गई थी, लेकिन चुनाव के बाद भी कि आप सबको साथ ले सकते हैं। उस वक्त दूसरे दल थे नहीं, उनकी वो हैसियत नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिकली देश में एक बड़ा जनमत हासिल करते हैं, दूसरे विचार के लोगों को भी अपने साथ लेकर आते हैं, और उसमें जिस जातीय क्षेत्रीय समूह की बात की जाती है वो भी नरेंद्र मोदी के साथ आज शामिल है। आप आशावादी हैं कि 24 के चुनाव के बाद राहुल गांधी बस रह गए, वो भी आ जाएंगे बीजेपी में? नविका जी, राहुल गांधी नहीं रह गए, उनके साथ एक बड़ी जमात है। और मैं फिर से कह रहा हूं, आपको राजनीति करनी है तो उसका स्पेस है। और राहुल जी तो देखिए, मैं राजनीति के लिए उनको मिसफिट मानता हूं, मेरा ये विचार आज तक बदला नहीं है। उनको जबरदस्ती उनकी माता जी, उनके घर परिवार वाले धक्का दे के कांग्रेस का एक बुरा हश्र होने का ये भी नतीजा है। उनको पता ही नहीं, बात तो सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के समय नहीं जाने दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, और आज वो दुखी हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी नहीं दिखी अयोध्या में। अरे सोनिया जी चली गई होती, उनको कौन मना किया था कि ये इटली से आई है इस वजह से नहीं जाने दे रहे? कमाल की बात करते हैं, वो कह आदिवासी होने की वजह से द्रौपदी मुर्मू को नहीं जाने दिया। तो भैया क्या कहा गया था? क्या सोनिया जी को आमंत्रण था, खड़गे जी को आमंत्रण था, अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रण था? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वो गरीब थे, वो आदिवासी थे, वो कौन लोग थे, क्यों नहीं गए वहां? और राजेंद्र प्रसाद जी को रोकने वाले जवाहरलाल नेहरू, आज तो उनके समर्थक यही कहते हैं कि नेहरू जी की नीतियों पर राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको तो ये बात करनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल सही कहा आप। इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव का मौसम आता है तो लोग राजनीतिक पार्टियां छोड़ते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, जिनको लगता है कि शायद इस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप बता दीजिए कि इतना मासूम आशुतोष आज कहां से आ गया है? क्योंकि दल बदलू उनको कह रहा है जो बीजेपी में गए हैं। जब वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो दल बदलू नहीं होते, तब चाणक्य नीति होती है। बीजेपी में जाते हैं तो ईडी आ जाती है। दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी ने एग्जैक्टली यही पॉलिसी अपनाई थी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, और आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो इसी वजह से है क्योंकि उनके अपने लोगों को लगा कि हमको जो है वो जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है उनको भाव नहीं मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जरा गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। दो चीजें, एक तो एक निश्चित तौर पर पार्टी बहुत बड़ी हो रही होती है तो उसमें बाहर से भी लोग आएंगे ही आएंगे, जो आना चाहेगा आएगा। लेकिन ये कोई कहे कि सारे के सारे लोग डर कर आ रहे हैं, हो सकता है कुछ होंगे, कुछ चोर होंगे, कुछ पापी होंगे, कुछ डरे होंगे, कुछ का माना जा सकता है, लेकिन बहुतायत नेता डर कर नहीं आता है। वो बुरे से बुरे हाल में भी शरद पवार हो जाता है, इतने आरोप लगे वो खड़ा हो जाता है, कहता है ठीक है हम ईडी के खिलाफ लड़ेंगे। कोई भी, हम पत्रकारों को कम से कम एकांगी होकर नहीं देखना चाहिए। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट में, तब तक जय श्री राम।